गहरी घाटी के एकदम किनारे पहुंचा। अवनी पल भर के लिए ठिठकी, पर अब आगे पीछे सोचना व्यर्थ था। मन कड़ा करके वह छलांग लगाने की जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। देखा कि वह एक युवक था। युवक की इस हरकत पर अवनी को गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है। इसका जो भी करना हो मैं करूँगी। हाँ प्लीज, किसी भी तरह का कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब देने के बजाय युवक जोर से हंसा। उसकी उस ठिठाई पर अवनी तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा, न तो मैंने इस समय हंसने वाली कोई बात कही और न ही मैंने कोई जोक सुनाया। फिर तुम हंसे क्यों? और हाँ, तुम अपना नाम तो बता दो कि कौन हो तुम? एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। जिंदगी के आखिरी क्षणों में मेरा नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है। मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम यह बताओ कि हंसे। तुम्हें जब किसी की कोई बात सुननी ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं कि हंसा? इसलिए कि मैं यह कह रही थी कि अवनी थोड़ा शक पकाई। इसके बाद थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, इसलिए कि अगर तुम्हें आत्महत्या न करने के बारे में कुछ सीख सलाह देनी हो तो वह सब कुछ तुम अपने तरीके से करना। मुझे नहीं सुनना। मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हंसने जैसी बात थी। वैसे भी मेरा हाथ पकड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ओह सॉरी, रियली सॉरी। अमन ने अवनी का हाथ जोड़ दिया। इट्स ओके। अब बताइए क्यों हंसे? अब जब तुम मरने ही जा रही हो तो अंतिम पलों में कुछ भी जानने से क्या फायदा? मात्र एक छोटा सा कुतूहल, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, वरना हत्या भूत बन भटकती रहेगी और भूत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। भ्रम मेरा, कैसा किस चीज का और कैसा भ्रम? बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। तुम इसी तरह बातें करते हुए मूल बात को खत्म करना चाहते हो। बात खत्म करना चाहती हूँ, वह भी तुम्हारा नहीं। सुंदर लड़कियों की बात खत्म करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। यह जो तुम गुस्सा फिरा कर रहे हो, इसके बजाय सीधे सीधे कह दो ना, क्योंकि अब मुझे देर हो रही है। आज ही तो मुझे हंसी आई है, वह भी तुम्हारे भ्रम पर। कुछ भ्रम भी कितने मज़ेदार होते हैं, पर सभी का जानना जरूरी नहीं है। बस मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को फंसाने का यह बहुत ही सरल उपाय है, पर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हें सीधी सीधी बात करनी है या नहीं? अवनी की बातों में गुस्सा झलक रहा था। चेहरा भी गुस्से से थोड़ा लाल था। अरे बाबा, एकदम सीधी सादी बात है। तुमने कहा कि मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे इस भ्रम में हंसी आ गई थी। वैसे भी हंसने की मेरी आदत नहीं है, इसमें भ्रम कैसा? फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हें बचाने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए? यही कि अगर तुम्हारा इरादा सचमुच मरने का है तो इसलिए यह जगह ठीक नहीं है। हाँ, हाथ पैर तुड़वाने हो तो अलग बात है। मतलब साफ है। जरा ध्यान से नीचे देखो। यह गहरी खाई तो है, पर इसमें गिरकर मौत हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस गहरी खाई में कोई इतनी ऊंचाई में कैसे कूदेगा? तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? आई एम सॉरी टू से,
पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर यानी निरीक्षण शक्ति बहुत कमज़ोर है। क्यों? देख नहीं रही हो खाई में कितने कितने पेड़ हैं? कहीं जमीन दिखाई दे रही है? अगर तुम यहाँ से कूदती हो तो गारंटी नहीं कि ज़मीन पर ही गिरो। किसी पेड़ पर गिरोगी तो हाथ पैर तो टूट जाएगा पर जान नहीं जाएगी। पेड़ में फंस गई तो ना मर सकोगी और ना ही जी सकती हो, ना नीचे जा सकती हो ना ऊपर आ सकती हो। त्रिंकुश की तरह लटकी रहोगी। ओह यस, यू आर राइट। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यू आर जीनियस। फिर खुशामद मैंने पहले ही कह दिया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यस, यह तो मुझे पता है कि अब तुम्हारी खुशामद करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यह सीधी सादी बात मैं सोच ही नहीं सका, जबकि तुमने आगे तक सोच लिया। इसलिए मैंने कहा तुम्हारी परफेक्ट प्लानिंग, अब तुम कूद सकती हो। गो अहेड। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।